तो वहीं विपिन उसकी बात सुनने के साथ में ही आह भरता है, क्योंकि वास्तव में वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। वो क्या मास्टर शेख की बोले या फिर प्रत्युषा की बोले। उसकी महबूबा थी वो प्रत्युषा, तो मास्टर शेख थे उसके अच्छे दोस्त या एक गुरु उसके सीनियर। वह सीनियर को मरते हुए कैसे देख सकता था। तो वही उसकी चिंता को लेते हुए यहाँ पर मास्टर शेख केवल अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, अरे चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वो शब्द कहते हैं कि घर, यहाँ पर पूरा का पूरा आकाश थर थर कांपने लगता है और उसी बीच आध्यात्मिक एनर्जी यहाँ पर चेंज होने लगती है और आसमान ऐसे लगने लगता है कि बिजलियां चमकने लगेगी। जल्द ही विपिन और मास्टर शेख बाहर निकलकर आ जाते हैं। समय आ गया है, ये पूर्णिमा का चांद है। चलो आखिरकार वह समय आ ही चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो वहीं टीचर आप क्या वास्तव में वहां पर जाना चाहते हैं? प्लीज ना जाइए ना। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख कहते हैं, तुम सभी को पता है ना कि तुम मेरे साथ में कितने ज्यादा समय से रह रहे हो और तब भी तुम मुझसे ये शब्द कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से अब रुक सकता हूँ? क्या वास्तव में यहाँ पर तुम मुझे इस तरह से समझते हो? तो वहीं दूसरी तरफ सभी ने अपना सर नीचे कर लिया। वहां पर वो सभी के जो कहने का मतलब था वो ये नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ करे, लेकिन वो उनको यहाँ पर उसकी चिंता थी, तो इसी वजह से वो उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं वापस नहीं लौट कर आता हूँ तो उसके बाद में जो विपिन है वो तुम्हारा नया नेता होने वाला है। तुम्हें यहाँ पर विपिन का ध्यान रखना होगा और उनकी हर एक बात माननी होगी। मास्टर शेख ने अपने डायरेक्ट स्टूडेंट से कहा। तो वही विपिन, क्या मैं नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे ले सकता हूँ? विपिन हतप्रभ रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व, प्राचीन संत आरिफ और प्राचीन संत इंद्रजीत के साथ प्राचीन संत आर्यफ भी थे, जो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो उसके तो सीनियर भी थे। उनकी चीजों को सीखने के बाद में विपिन यहाँ पर बढ़ पाने में कामयाब हुआ था, तो वो कैसे यहाँ पर उनको कर सकता था? तो मास्टर शेख उसको एक मुस्कान के साथ में कहते हैं, क्या आप वास्तव में इतने ज्यादा डरपोक है क्या? अरे कम से कम अपने ऊपर एक आत्मविश्वास रखिए। आपके पास में स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो इसी वजह से आपको बाकी सबको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ताकत देखना चाहिए। तो विपिन ने कहा, हाँ वही तो प्रॉब्लम है, मेरी ताकत, मेरी साधना इतनी ज्यादा नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये सभी पहले से गॉड किंग के सम्मानित गॉड किंग बन चुके हैं, तो क्या मैं वास्तव में इनके साथ में लड़ सकता हूँ? तो वहीं, क्या ये, अरे ये तो आपकी ताकत केवल कुछ समय के लिए ही है। मैं जानता हूँ कि आप जल्द ही एक सम्मानित गॉड सम्राट बन जाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपने एक ऐसी साधना टेक्निक का इजाद कर लिया है जो यहाँ पर स्वर्ग से भी एक कदम आगे निकल चुकी है, जिसका यहाँ पर स्वर्ग भी सामना नहीं कर सकता। तो क्या आप वास्तव में उस चीज को हटाकर इस तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं? आप मेरे से भी कई ज्यादा गुना आगे जा सकते हैं, बस उसके लिए आपको कुछ समय मिलेगा। तो विपिन ने भी कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं, आप चिंता ना करें, यहाँ पर ये मेरी एक ख्वाहिश है कि आप इनका ध्यान रखें। मास्टर जी पवेलियन को आपको आगे बढ़ाना होगा और आप यहाँ पर अपनी साधना से आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे यहाँ से जाने का समय हो गया है। तो विपिन कहता है, लेकिन, तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन फिर कुछ नहीं, आपको बस अपना ध्यान रखना होगा। चलिए ठीक है, समय हो गया है। इतना कहने के साथ में मास्टर शेख केवल अपना एक कदम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और पीछे लास्ट बार कहते हैं, अलविदा। अगले पल यहाँ पर वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, एक मिनट रुकिए, मुझे भी लग चलिए। लेकिन विपिन के वह वर्ड बहुत ही ज्यादा देर हो चुके थे। वो जब देखता है तो वो पाता है कि मास्टर शेख केवल एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वो वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन वही विपिन भी उनके पीछे जाने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं आरिफ आता है और कहता है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उस जगह पर जाना कोई इजी काम नहीं होने वाला। उस जगह पर यहाँ पर दो सम्राटों की लड़ाई होने वाली है, तो इसी वजह से आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप वहां पर ना ही जाएं, क्योंकि वहां पर जो शॉक वेव्स बाहर निकल कर आएगी वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगी। आप उनकी शॉक वेव्स का भी यहाँ पर सामना नहीं कर सकते हैं। वास्तव में गॉड किंग्स तो उनसे सामने बच भी नहीं सकते। तो वही विपिन ने केवल बिना देखे अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को छोड़ नहीं सकता था। उसके साथ में विपिन जल्दी से एक कदम आगे रखता है और वो वहां से उड़ने लगता है, लेकिन वो कुछ ही समय बाद पता लग जाता है कि उसकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी थी। ए भगवान, यहाँ पर क्या बोलूं, ये सम्राट लोग तो मेरे दिमाग को यहाँ पर भाजी पाला कर चुके हैं, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उसकी गति इतनी ज्यादा कम थी। लेकिन उसी तरफ, मालिक क्या हुआ, अपने लिटिल चिक को याद कर रहे थे क्या? एक आवाज आती है
उस आवाज को पलटते यहाँ पर विपिन जल्दी से पीछे की तरफ देखता है। अरे तुम आ गए, चलो चलो, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। चलो मुझे जल्दी से यहाँ पर उस जगह पर ले चलो जहाँ पर वह युद्ध होने वाला है। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर विपिन साफ साफ जानता था कि इस जगह पर यहाँ पर जो लिटिल चिक था वो पावरफुल हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को यहाँ पर आए आधा दिन ही हुआ होगा मुश्किल से, लेकिन वो पहले अज्योर के अंदर 2 महीने बीत चुके थे। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर उसकी साधना पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो उसके साथ में यहाँ पर लिटिल चिक कहता है, हाँ मालिक जरूर, शक। और अगले पल यहाँ पर वह उस जगह से गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी वहां पर थे ही नहीं। तो वही आप कहाँ जा रहे हैं? वही दूसरी तरफ आरिफ तो पूरी तरह से हैरान रहेगा अपनी जगह पर। वो उस चीज को देखने के बाद में ये नहीं हो सकता, नहीं ये गलत है। आखिरकार उनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। क्या वास्तव में उनको जाकर वहां पर ठीक रहेगा? तो वही सिमर कहती है, अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब तक वो लड़का उसके साथ में है। तो वही आप कौन? यहाँ पर जैसे आरिफ उस चीज को सुनता है तो पीछे पलट देखता है कि सिमर वहां पर आ चुकी थी। तो वही अचानक से, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या वो लड़का एक सम्राट था? अचानक से आरिफ को कुछ याद आता है कि उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसने जो अपनी साधना छुपा रखी थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा भयावह थी। लेकिन उन्होंने तो अभी अभी यहाँ पर उसको अपना मालिक कहा था। ये क्या चल रहा था? वहां पर सभी हैरान हो गए थे क्योंकि अभी अभी वो अपने सामने जो देख रहे थे उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किरण सिमर कहती है, अरे वो सभी आप चिंता ना करें। तो वहीं दूसरी तरफ, लेकिन चिंता कैसे ना करें? हाँ ठीक है, वो वहां पर चले गए हैं, लेकिन अगर वहां जाकर वह उस जगह पर खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में जो स्वतंत्रता का आकाश का सम्राट है वो उनके ऊपर कोई कदम उठाकर उनको किडनैप कर कुछ भी कर सकते हैं। शायद यहाँ पर वो फिर हमारे टीचर को भी यहाँ पर ब्लैकमेल कर दे। तो वहीं सिमर कहती है, अरे उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। क्या ऐसा कुछ नहीं करने वाली? आप इतने ज्यादा आश्वस्त कैसे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्रता के आकाश की सम्राट है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूर है। वो यहाँ पर हमारे टीचर की सारी चीजों को पता लगाने के लिए खुद मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर चली गई थी अपने आप को दाव पे लगाते हुए। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वह हमारे टीचर को कुछ भी नहीं करने वाले? तो सिमर एक मुस्कान और एक जलेसी के साथ में कहती है, आपको कैसे समझाऊं मैं, मेरी सोतन है वो। यहाँ पर सिमर मन ही मन बड़बड़ाती है, लेकिन उसी हाथ में कहती है, चल छोड़ सिमर, इनको बता ही देती हूँ। उसी हाथ में कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता की आकाश की वह सम्राट है वो कौन है आपको पता है? तो सबके सभी अपने कान खड़े करते कहते हैं, अरे नहीं पता, आप बताइए ना वो कौन है? तो सिमर कहती है, अरे मैं क्या बताऊं आप लोगों को, वो कोई और नहीं, वो यहाँ पर विपिन की महबूबा है। लेकिन जैसे यहाँ पर सिमर वह शब्द कहती है, क्या महबूबा, उसी साथ में यहाँ पर सभी पूरी तरह से मुंह फटा का फटा रहकर उस चीज को देखने लगते हैं। सभी हैरान थे क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो यहाँ पर एक सम्राट आया था जिसने उसको मालिक कहा। हे भगवान, यहाँ पर उनके इस नए टीचर या फिर उसके नए नेता के यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से और कहाँ पर अफेयर चल रहे थे, कौन कौन यहाँ पर उसके पीछे था। वास्तव में इस जगह पर पूरी तरह सन रह गए थे। पहले तो उन्हें लगा था कि जो उनके टीचर थे वो केवल ऐसे ही उनको रखकर चले गए हैं, उसी वजह से वो बात मानने के तैयार थे। लेकिन ये देखकर कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल था, इस चीज को देखने के बाद में तो वो लोग पूरी तरह से हैरान परेशान हो गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ दूर एक जगह पर एक ब्लैक होल खुलता है और उसके अंदर से विपिन और साथ में ही यहाँ पर लिटिल चिक बाहर निकल कर आते हैं। हाँ, हम कहाँ पर आ गए? विपिन को अचानक से कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि आसपास का पूरा वातावरण चेंज हो गया था। वो तो अच्छी बात थी कि वो पहले गॉड किंग के ऊपर पहुंच गया था, इसी वजह से वो वहां पर जिंदा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम अभी यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर हैं। लिटिल चिक ने बिल्कुल चुपचाप से जवाब दिया, क्या चंद्रमा के ऊपर? ये हम कब आ गए? तो उसके बाद विपिन देखता है तो पाता है कि यहाँ पर वो लोग चंद्रमा के ऊपर खड़े हुए थे, जिसके अंदर से यहाँ पर सिल्वर कलर की लाइटनिंग बाहर निकल रही थी और वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चमक रहा था। वो नीचे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि नीचे यहाँ पर अलग अलग दुनियाएं थी और अलग अलग जगह पर भी थी। वो आकाश और वो मास्टर जी कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर विपिन को कुछ दिखाई देता है क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वो आयामों की थ्रू भी यहाँ पर देख पा रहा था। भगवान, ये सम्राट की ताकत है। आखिरकार प्रभु, मुझे भी इस तरह वो पहुंचा दो। वास्तव में अगर मैं पहुंच गया तो उसके साथ में इनको शायद मैं रोक सकता हूँ। विपिन का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था कि वास्तव में इस जगह पर यह सब कुछ था। लेकिन अचानक से विपिन की निगाहें एक तरफ पड़ती है तो पाता है कि कहीं पे कुछ आकृतियां खड़े होकर उस चीज को देख रही थी।
उनमें से एक तो यहाँ पर समायरा थी, जिसका बड़ा फेस देखकर वो उसको पहचान चुका था। अरे बड़ा नहीं, वो बिल्कुल खूबसूरत सी महिला थी। उसके साथ में उसकी नजर पड़ती है तो वहीं पर ही कुछ और तलवारबाज भी खड़े हुए थे। लेकिन ये क्या, वो सोर्ड गोड कहाँ पर है? वो नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उस जगह पर जो सोर्ड गोड थे वो वहां पर नहीं आए थे, उनकी जगह पर उनका वो अधीनस्थ आया हुआ था। अच्छा, ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनको इस मैच को देखने के लिए भेजा गया है। देखिए मालिक, मैच स्टार्ट होने वाला है। उसके साथ विपिन एक जगह पर देखता है जहाँ पर लिटिल चीक इशारा कर रहा था। वो देखता है और वो पाता है कि एक जगह पर यहाँ पर दो आकृतियां खड़ी हुई थी। एक बुजुर्ग थे जिनकी आंखें यहाँ पर बिल्कुल शांत थी और गहरी लग रही थी, और वह बस अपने हाथों को पीछे रखकर अपने सामने की तरफ देख रहे थे। तो उनके सामने भी यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी, सुंदर सा लबादा पहने हुए, और वह दिखने में कोई फेरी से कम नहीं लग रही थी। वास्तव में उसकी काली काली जुल्फे इतनी ज्यादा खतरनाक और वास्तव में कातिलाना लग रही थी कि अगर यहाँ पर मेरे व्यूवर्स उसको देख लेते तो वो अभी यहीं पर ही उसके फिदा हो जाते। ये आखिरकार मैंने क्या सोचा था? मुझे लगा था कि मैं एक मंडप में बैठा हूँ और प्रत्युषा मेरे साइड में होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वापस से उससे इस जगह पर मिलने वाला हूँ, इस लड़ाई के अंदर। हे भगवान, ये चल क्या रहा है मेरे साथ में? लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो लड़ाई वहां पर शुरू हो जाती है, और शक शक करते हुए यहाँ पर जो स्पेस था जहाँ पर आसपास में तारे थे, वो सभी उसी की बल के थ्रू काटे जाते हैं, और वह दोनों ही दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। उनका एक ही वार पूरे एक तारे को तोड़ने के लिए काफी था। जो वहां पर मीटोरर्स थे उन सभी को भी वहां पर वो चकनाचूर करते हुए जा रहे थे, और चांद के ऊपर तो बड़े बड़े स्लेसेस लगते जा रहे थे। बेचारा चांद का भी अगर दिल होता यहाँ पर वो बोल पाता ना, तो वो कह रहा होता, अरे मारो मुझे मारो, क्या मेरे को तुम लोगों ने तबला समझा है कि मेरे को यहाँ पर आके मारने लगे हो? लेकिन बेचारा चांद क्या करे, वो बोल नहीं सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ विपिन अचानक से देखता है तो वो पाता है कि वो लोग यहाँ पर स्वर्ग की किसी भी टेक्निक का या स्वर्ग के यहाँ पर वार का यूज नहीं कर रहे थे। विपिन को अचानक से याद आता है, ये क्या, मैं अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब समझ में आया कि ये चांद पे क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग के किसी भी चीज का यहाँ पर वो यूज नहीं कर पा रहे थे। चलो, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर जो नीचे खड़े हुए सभी लड़ाकू हैं उन सभी को इससे हानि नहीं पहुंचने वाली थी, क्योंकि अगर वो लोग आकाश के ऊपर इस तरह से लड़ते तो आकाश की यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर 4 या 5 टुकड़े तो हो ही जाते, या फिर वो पूरी तरह से वहीं पर ही बिखर जाता। लेकिन यहाँ पर इन सभी शौक के साथ में ही है ना, बहुत से तरंगे तो विपिन के पास में पहुंच रही थी, लेकिन चूजे ने यहाँ पर उसको बचा कर रखा हुआ था। चूजा अब यहाँ पर चूजा नहीं, वो लिटिल चीक है। ठीक है, लिटिल चीक ने उसको वहां पर सील कर रखा हुआ था। लेकिन बेचारा चांद क्या करे, चांद के ऊपर तो उसको बचाने वाला कोई था नहीं। चांद की चादर यहाँ पर कम कम होती जा रही थी, उसके ऊपर बड़े बड़े स्ट्रेसेस होते जा रहे थे, उसके पहाड़ यहाँ पर टूटते हुए जा रहे थे, जहाँ जहाँ पर टीले थे उनकी हालत खराब होते हुए जा रही थी, और दूसरा एपिसोड ये भी खत्म होते हुए जा रहा था। नहीं, लेकिन यहाँ पर विपिन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? और बस एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड हम लोग बनाते हैं तो इसी वजह से सस्पेंस को हम लोग बिल्कुल टाल कर रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बस थोड़े बहुत एपिसोड्स और बचे हुए हैं। इसके बाद में टाटा बाय बाय विपिन, तबाही का देवता, हम लोग तुझे बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं। आखिरकार तेरी जैसी तबाही कोई और मचा नहीं सकता था, और तबाही मचाने वाला नेक्स्ट जो स्टोरी है वो शायद हम लोग लेके आने वाले हैं, वही बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।